अन्न में परमात्मा श्री गोविंद का वास है। इसीलिए अन्न आदि पवित्र ही भोजन करें। थाली में अपवित्र भोजन जो होता है उसमें परमात्मा का वास नहीं है, तो वो प्राणों को शक्ति भी नहीं देगा, वो शरीर में रोग पैदा करेगा। इसीलिए ऐसा भोजन आप करिए जिसको प्रणाम किया जा सके। अच्छा बोलिए, अब किसी की थाली में बकरा रखा हो गरम करके, उसे कौन प्रणाम करेगा? बोलो। अंडे उबले रखे हो, कौन प्रणाम करेगा उनको? राक्षसी भोजन है, राक्षस प्रणाम करते नहीं भोजन को। अब भगवान व्यासपीठ पर बैठे हैं, यहां तो सच कहना पड़ेगा। अगर कोई मांसाहार करता है तो वो राक्षसी भोजन कर रहा है, तो उसकी वृत्ति कैसे देवत्व होगी, मनुष्य होगी? उसकी वृत्ति भी राक्षसी हो जाएगी। इसलिए कृपया, भागवत में परमात्मा ने आपको आमंत्रित किया है, कोई भूल से भी ये गलती कर रहा हो तो अपने घर से मांस अंडे का भोजन समाप्त कर दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए, उसे फेंक दीजिए। अपने दिल और दिमाग से उस गंदे भोजन को बाहर कर दीजिए। एक दिन तुम्हारे चावल में, खीर में, आपकी दलिया में, रोटी में कभी न कभी गोविंद का वास होगा। खाली प्रणाम करो, सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन बनाओ, पवित्र भोजन कमाओ। आप काम कुछ भी करो, धन कैसे भी आप कमाते हैं कमाइए, पर आप जो भोजन करते हैं वो पवित्र धन से लाओ। भोजन पवित्र करो, भोजन को प्रणाम अवश्य करो, भोजन को आचमन जरूर डालो, भोजन को आचमन करो, भोजन को प्रणाम करो, भोजन में परमात्मा का नाम स्मरण करो, भोजन में गौ माता का और अपने पितरों का नाम स्मरण करो, और जल ग्रहण करो, भोजन करो। फिर आप देखो धीरे 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 अल्प भोजन करके भी आप विस्तृत विराट शक्ति के मालिक बनेंगे, और वही गोविंद आपको भी मिलेंगे। जो गर्ग ऋषि को मिले वो आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए भोजन बनाने वाली महिला, भोजन बनाने वाला व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। अब कल्पना करो, आपके सामने मुंह में बीड़ी लग रही है और जलेबी छन्ना छन जलेबी बना रहा हो हलवाई। अब मैं सब हलवाइयों का तो कह नहीं रहा, पर आंखों के सामने सामने बीड़ी पी रहा है, धुआंधार मचा रहा, और उसी हाथ से बीड़ी लेता, उसी हाथ से छन्ना पकड़ता, जलेबी का घुमत्ता, और पैसे देकर 80 रुपए देकर के जलेबी खरीद रहे। इतने मूर्ख हो गए, बोल रहे हो। अब क्या कहा जाए? भोजन बनाने वाले की पवित्रता कितनी होनी चाहिए, उस पवित्रता का ख्याल रखो महाराज। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ पर वेद ज्ञानी ब्राह्मण ही भोजन बनाया करते थे महाराज। इतना पवित्र व्यक्ति भोजन को चाहिए कि ब्राह्मणों को लाया जाता था। पहले ब्राह्मण को ही बहुत पवित्र माना जाता था। अब तो समय के साथ में किसको पवित्र कहें ना कहें समझ में नहीं आता। पर हाँ, प्राचीन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज अगर ब्राह्मण सम्मानीय है तो वो इसीलिए है क्योंकि उसका पूर्वज और उसका प्राचीन समय बहुत पवित्रता के साथ बीता। इसीलिए आज तक उसकी पवित्रता के गीत कथाओं में गाए जाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो 3 टाइम परमात्मा का भजन करे, स्नान करे, और ऐसा आदमी अगर भोजन पकाए तो उसके भोजन में जरूर परमात्मा का दर्शन आपको प्राप्त होगा। भोजन करते समय आप हाथ धो लें, थोड़ा होठों को साफ कर लें। भोजन करते समय थोड़ा होठों पे पानी लगाओ, होठों को भी साफ करो, हाथों को भी साफ करो, कम से कम प्रणाम कर लो थाली को। इतना काम अवश्य करो, थोड़ा बदलाव लाओ। कथा सुनने आए हैं, कथा हो रही है, तो इसका लाभ हमारे जीवन में होना चाहिए। और लाभ तो तभी होगा जब हम विचारों में परिवर्तन लाएंगे, कुछ योजना बनाएंगे, अच्छी तो होगा सब कुछ। महाराज क्या क्या भोजन में प्राप्त हो जाता है प्रणाम करने से, वो तो जब आप 6 महीने का कोर्स कर लेंगे प्रणाम वाला, तभी आपको पता चलेगा।
6 महीने भोजन को पवित्र भाव से बनाइए और पवित्र भाव से खाइए। 6 महीने के भोजन में आपको दिखेगा कि आपके कई रोग बिना दवा के ही समाप्त हो जाएंगे, कई रोगों का खात्मा हो जाएगा। भोजन बनाने का तरीका सही नहीं है, भोजन खाने का तरीका सही नहीं है, तो भोजन का परिणाम भी सही नहीं आएगा। ये पक्का समझ लो आप। इसीलिए भोजन को अपने बच्चों को भी पवित्र भाव से खिलाना सिखाओ। आप अपने बच्चों को भोजन परोस देते हैं प्लेट में और बच्चे उल्टा सीधा बैठ के खाते हैं। उस समय बच्चों को आप सिखाओ, थोड़ा ट्रेनिंग दो, भोजन की आवश्यकता है। गर्ग आचार्य, गर्ग ऋषि गाड़ी भर करके दान दक्षिणा लेकर के विदा हुए और नंद बाबा के ग्वाला ही उनको घर तक छोड़कर आए। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लग गए महाराज। 6 महीने के परमात्मा हो गए, ऐसा मान के चले कथा में। 6 महीने के भगवान जब हुए माता बहनों बंधुओं, तो आज परमात्मा पालने में लेटे हैं। यशोदा मैया आनंद में है। यशोदा मैया ने अचानक देखा कि उनका बालक अपने आप करवट ले रहा है पालने में। और जब बालक ने करवट अपने आप ली तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई और समस्त गोपियों को बुला करके सबको बताया, अरे मेरा तो बालक, मेरा तो लाला बड़ा हो गया। आज तो उसने अपने आप ही करवट ले ली। नंद बाबा को भी बताया। एक दिन ही बीता था प्रशंसा का, आनंद का। दूसरा दिन मैया ने देखा कि वो तो पालना से नीचे गिर पड़ा, करवट ली, नीचे गिर पड़ा। यशोदा मैया को यह पता चल गया कि मेरा बालक दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है और उसका पालना छोटा हो रहा है। मैया ने दूसरा बड़ा पालना बनवाया, सजवाया, आचार्यों को बुलाकर पालना की पूजा करवाई। सारी ग्वाल वाल गोपियों को बुलाकर के देवताओं के गीत गब्बा कर कन्हैया को दूसरे पालने में वास्तु करवाया, शयन करवाया। यशोदा मैया ने निश्चय किया कि आज रत जगा कर लो। आज मेरा बेटा पालना बदला है, करवट बदली है, आज उसका आसन बदला है, तो रात में जाग कर भगवान को प्रसन्न करो, रात में गीत गाओ। पहले पुराने जमाने में कोई अच्छा काम घर में होता था तो शाम के समय महिलाएं गीत गाया करती थी। बाद में बतासे बते 12 बजे से रात के आधी रात तक महिला गीत गाती, भजन गाती, बतासे लेके चली जाती। वो परंपरा आज नहीं रही है। इसीलिए बच्चों का भयंकर नुकसान हो रहा है, बच्चों का उत्पात बढ़ रहा है। पहले बच्चों कौन शांत रहते, बच्चे क्यों? क्योंकि इतने सारे गीत महिलाएं गा गा कर बच्चों को बड़ा करती महाराज। आज साथी धरे जाएंगे छोरा के, आज कुआ पुजेगो छोरा को, और पूरे गांव की महिला आ रही हैं, दावत भी खा रही हैं और भजन भी गा रही हैं, देवताओं के गीत भी गा रही हैं। और इतनी मान्यता, कुआ से लेकर के हर चीज का पूजा बालक की हो रही है। बालक 10 दिन का भी नहीं हुआ, 5 बार तो बालक ही पूज गया। बालक के नाम से भगवान और देवता पूज गए, तो बालक की कैसे भाग्य खराब होगा। आजकल बालक की कोई पूजा नहीं, कोई देवता की पूजा नहीं, तो बच्चे का भाग्य कैसे बनेगा महाराज? केवल धन मिल जाने से, केवल साधन मिल जाने से किसी भी इंसान का जीवन सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए आदमी के जीवन में आध्यात्मिक भी जीवन चाहिए, परंपरा भी जीवन में चाहिए। अगर आपके जीवन में परंपराओं का नुकसान हुआ है, आध्यात्म का नुकसान हुआ है, तो बालक के जीवन में दुख भी बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, उसके जीवन में दुष्टता आएगी, दृष्टता आएगी, वह दुर्जन पापी बनेगा। और आप परंपरा के नाम पर देवताओं को पूजा करते हुए गाते बजाते बच्चों को बड़ा करते हैं, तो बच्चों की बहुत सारी अलाएं बलाएं टल जाती हैं, बच्चों के बहुत सारे इधर उधर के पाप भी कट जाते हैं पिछले जन्मों के। करना चाहिए। आप इतना फास्ट बदल गए। देखिए
500,000 साल की परंपरा को 20 साल में खत्म कर दिया। इतना जल्दी बदला भारत। ये जो कुछ भी नुकसान हुआ परंपराओं का केवल 20 साल में ही हुआ है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा 20 साल में खत्म होगी महाराज। अब तो नई बहू को बताओ कि तेरे बालक भयो साथी धर नहीं, तो वो तो यही ना समझेगी साथियों कहाँ हो गए। कुआ पुजनो है, अब कुआ कहां से लावे? कुआ है तो गांव को गुंडा सबरे तोड़ फोड़ के बापे तो भैंसन को कोड़ो बना दियो माने। पीने का कुआ गायब हो गया गांव में से, कहां चला गया? गांव में से तालाब बावड़ी पोखरें खत्म हो गई महाराज। सबके भर भर की मिट्टियां, सबने महल बना लिए। अब क्या भाड़ पूजोगे? अब क्या रह गया तुम्हारे पास? कुछ नहीं रह गया है। अब खाली नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का पाइपलाइन का पानी आता है और बस उसी के लिए आप अब जियो और मरो और बीमार पड़ो। ऐसे ऐसे केमिकल पानी में डाल करके पानी भेजा जा रहा है तुम्हारे घर में कि तुम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, जवानी में दर्द हो रहे हैं चारों तरफ, पूरा शरीर दर्द के मारे लहूलुहान पड़ा है। जिसको देखो दर्द। बच्चे को पूछ लो, आप 4 साल के बच्चे को पूछ लो कहां दर्द हो रहा है, 5 जगह बता देगा वो। यहां दुख रहा मम्मी, यहां दुख रहा मम्मी, यहां दुख रहा अम्मा। 25 साल के को पूछ लो। बड़ी समस्या आ गई महाराज। श्रीमद् भागवत कथा प्राचीन जिंदगी को दोबारा याद कराने के लिए करवाई जाती है महाराज। बहुकाल कलयुग का चल रहा है। इस बहुकाल से आप कैसे बने फिर से सनातन, आप कैसे बने फिर से कृष्ण वंश, आप कैसे बने फिर से गोपी वंश, आप सब जानते हैं। अच्छा बोलो, गुजरों का वंश कहां से आया? गुजरों का वंश बोलो ना। है भाटी के भाड़ में से निकल के आए? भाटी बताओ। नागर, नागर का नाग में से पैदा हुए? भाई मैं तो सवाल कर रहा हूं, तुम बताओ नागर कहां से आया, भाटी कहां से आया, मवाना कहां से आया, खुटाना कहां से आया, पिटाना कहां से, ये आया कहां से सब? भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया गोपियों के गर्भ से अब सबका जन्म हुआ है गुजरों का। तो भाई गुजरों को कैसा होना चाहिए? भगवान का कितना निकट गुजर होना चाहिए, गुजर कितना भगवान का प्रिय होना चाहिए। गुजरों में भर भर के भक्ति होनी चाहिए। अंडा मांस दारू बिल्कुल भी गुजरों के नजदीक नहीं होना चाहिए। तब जाकर ये गुजर चलेगा आगे चल के, नहीं तो यही गुजर जाएगा आगे चल के।